नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर हुई भारत और चीन की झड़प के बाद से ही सियासी पारा गरमाया हुआ है। मामले को लेकर विपक्षी दल लगातार संसद में सरकार को घेरने में लगा है और इसी बीच कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को भाजपा सांसद का 2019 में लोकसभा में दिए गए एक भाषण का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अरुणाचल से सांसद तापिर गाव को सरकार से अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम जैसी स्थिति की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चीन ने राज्य की 50 किलोमीटर से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है। शून्यकाल के दौरान संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए गांव ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे चीनी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पूर्वी राज्य की आधिकारिक यात्राओं पर आपत्ति जताते हैं। उन्होंने कहा कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 नवंबर 2019 को तवांग का दौरा किया तो चीन ने एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आपत्ति जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सदन और मीडिया से इसके खिलाफ आवाज उठाने का अनुरोध करता हूं। भाजपा सांसद ने दावा किया था कि अगर डोकलाम की पुनरावृत्ति होती है तो यह अरुणाचल प्रदेश में होगी, क्योंकि चीन ने राज्य के 50 से 60 किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सांसद के इस वीडियो क्लिप को साझा करने के साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि साल 2019 में लोकसभा में दिए गए भाषण में कहा था कि अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता है, मीडिया में कोई खबर नहीं आती है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के बीच हुई झड़प को लेकर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने कहा, हमें खुशी है कि दोनों पक्ष जल्दी से अलग हो गए। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और भारत और चीन को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा, अमेरिकी सहयोगी और इंडो पैसिफिक में हमारे भागीदारों के इलाकों में चीन का अतिक्रमण उसकी प्रवृत्ति का संकेत देता है। हम अपने भागीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग बने रहेंगे। हम हालात को नियंत्रित करने के लिए भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे सीमा विवाद को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें, मामले के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बाद फिलहाल सीमा विवाद को लेकर जल्द कोई समाधान निकलने की उम्मीद नहीं है। वहीं इससे पहले 12 दिसंबर को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आपस में भी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर इशारों में यह संदेश दिया है कि अब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके भतीजे और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानमंडल दल की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि ना तो मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं और ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा। मेरा एक लक्ष्य है, बीजेपी को हराना है। इसके साथ ही नीतीश ने एक बार फिर दोहराया कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव ही नेता होंगे। आज प्रयागराज की स्पेशल ईडी कोर्ट में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को पेश किया जाएगा। बता दें, इस समय मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं और मुख्तार को वहां से प्रयागराज लाया जाएगा, जिसे देखते हुए अदालत की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कोर्ट में पेशी के बाद ईडी की टीम मुख्तार अंसारी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए अर्जी दाखिल करेगी। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की गई चार्जशीट को मुख्तार अंसारी को कस्टडी में लेने के लिए आधार बनाया जाएगा। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले साल मार्च में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके साथ ही बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जजों की नियुक्ति करने वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के 5 जजों के नाम केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इनमें मणिपुर, राजस्थान, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज और पटना हाई कोर्ट के 2 जजों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से जिन नामों की सिफारिश की गई है उनमें जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा के नाम शामिल हैं। बता दें, केंद्र की ओर से न्यायाधीश के रूप में
जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम को मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को जस्टिस दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 28 हो गई है और अब यहाँ 6 पद खाली हैं। वनडे सीरीज के बाद आज बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और इसी के साथ भारत की पारी की शुरुआत हो चुकी है और टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और शुभम गिल द्वारा मैच की ओपनिंग की गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की टीम ने क्रोएशिया को 3-0 से हरा दिया है और इसी के साथ स्टार खिलाड़ी मेसी की टीम ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।